इंटरनेशनल अमेरिकन न्यूज़, ठीक है, इसका मवाजना आप हमारी ग्राउंड रियलिटीज़ के साथ भी कर सकते हैं। सेम सिनेरियो है, वही पैटर्न है, उसी तरह से मिलता जुलता। ज़रा समझिएगा, मैं आपको अमेरिका का हाल सुनाऊं। डॉलर इंडेक्स तबाह हो सकता है, उसके लिए इसकी 98 सपोर्ट है, उसके बाद इसकी सीधी सीधी 90 है, फिर 80 है। जो कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट है ना, उसने ये फैसला दिया कि ट्रम्प साहब आप नेक्स्ट इलेक्शन लड़ेंगे, आपको नाअहल कर दिया। अब वो है भी सुप्रीम कोर्ट, हायर फोरम्स अवेलेबल नहीं है, और इस साल तो ट्रम्प साहब रह गए पीछे। तो गोल्ड के अंदर मैं बुलिश हूँ, क्योंकि जो इसकी मैक्सिमम रिट्रेसमेंट थी पॉसिबिलिटी वो 1960 तक है। 1960 से नीचे इसको नहीं जाना चाहिए। मिसाल अगर ये 1960 के नीचे चला जाता है, फिर बिला खौफ व खतर मैं आपको ऐलान करूंगा कि अभी निकलो मार्केट से। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली? खैर वाफ़ियत से हैं, तबीयत से हैं, ठीक है। अल्लाह पाक आपको इज़्ज़तों से नवाजे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। न्यू आने वाले जो हमारे व्यूअर्स हैं, मैं उनको वेलकम करता हूं, और पुराने वाले व्यूअर्स को मैंने टाइमली अपडेट किया था कि थर्सडे सेकंड टाइम तक जो आपने एंट्री उठानी है तो उसको आपने इंश्योर करना है। अब 6 साढ़े 6 बजे के करीब कुछ डाटा है। क्वेश्चन ये है कि उससे पहले उठाया जाए, उसके बाद डेफिनेटली जी उसके बाद उठाया जाए, और मार्केट बंद होने से पहले आखिरी रेट जो यानी कि जिस रेट में काम हो रहा हो 7:30 बजे, 8 बजे, 9 बजे तक, आप उस रेट में तसल्ली से उठा लें। प्रेशर प्राइस होगी उस टाइम पे, आई थिंक डाटा आने के बाद जो इम्पैक्ट है देखते हैं। बहरहाल प्राइस टारगेट जो भी हो, रेंजेस जो भी हों, टाइम मैटर करता है ज़्यादा। जो मैंने आपको बोला है ना कि थर्सडे पिछले टाइम तक ख़रीदना है, तो पिछले टाइम का मतलब भी मैं आपको मज़ीद बता दूं, 6:30 से 8 बजे के दरमियान आपको जिस रेट के ऊपर भी गोल्ड अवेलेबल हो मार्केट के अंदर, उम्मीद काफ़ी अच्छे रेट के ऊपर अवेलेबल होगा, तो वो आपने उठा लेना है। ठीक हो गया। और जो इंटरनेशनल रिसेशन की मैं बात करता हूँ, अमेरिकन रिसेशन की, तो उस हवाले से थोड़ी सी अपडेट देना चाह रहा था कि आप लोग पाकिस्तान में सोने का रेट या इंटरनेशनल ऑन्स मार्केट को जब आप देखते हैं तो सिर्फ आप क्या करते हैं, मोबाइल खोलते हैं, स्क्रीन उठाई, उसमें कोई एक एप्लीकेशन आपके पास डाउनलोड होती है, उसमें आप सिर्फ ये देखते हैं कि हाँ जी ये कैंडल स्टिक कैसे बन गई, ये रेट रेड हो रहा है तो ये डाउन हो रहा है, ग्रीन हो रहा है तो ऊपर जा रहा है। सिर्फ ये डाटा आप देखते रहते हैं, और साथ में कोशिश करते हैं कि जिन जिन व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप हैं फ़ौरन से पहले वहाँ पे भी आप उसको शेयर कर दें कि ये रेट चल रहा है, ये रेट चल रहा है। पार्टिसिपेशन इस हद तक आपकी मुझे नज़र आती है मेजॉरिटी लोगों की। मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि जब आपने गोल्ड का काम करना है तो फिर उसको तवज्जो से करें। गोल्ड के रेट को जो न्यूज़ इम्पैक्ट कर सकती हैं, आप उन न्यूज़ का तो दायराकार आपके इल्म में होना चाहिए कि गोल्ड के प्राइस को फ्लक्चुएट करने के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। अगर वो हम देखें तो हमें गोल्ड की फोरकास्ट करने के लिए, उसकी प्राइस प्रेडिक्शन करने के लिए, या उसको जज करने के लिए कि हमें क्या मूव लेनी चाहिए, क्या मूव नहीं लेनी चाहिए, कब लेनी चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए, उसके लिए सबसे पहले आप डिस्कस करता हूं मैं यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस जो है ना, वो यानी कि ग्लोबल न्यूज़ इवेंट्स जो गोल्ड की प्राइस को इम्पेक्ट कर सकते हैं। आज की एक ताज़ा तरीन ख़बर है, मेरे ख्याल में किसी ने नहीं सुनी होगी अभी तक, या मैं भी सुनी भी हो, कि कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये जो डोनाल्ड ट्रंप है ना जी, ट्रंप, उसको नाअहल कर दिया है कि वो अपने इलेक्शन में इस साल हिस्सा नहीं लेगा, कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट ने। अब उसका इम्पैक्ट देखें जी, ये जो बाइडन गवर्नमेंट जब आई तो डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरह से
उसकी तनकीद की। ये मैं आपको बता रहा हूं इंटरनेशनल अमेरिकन न्यूज़, ठीक है। इसका मवाजना आप हमारी ग्राउंड रियलिटीज़ के साथ भी कर सकते हैं। सेम सिनेरियो है, वही पैटर्न है, उसी तरह से मिलता जुलता। ज़रा समझिएगा, मैं आपको अमेरिका का हाल सुनाऊं। डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही उतरा, जो बाइडन साहब आगे आए, उन्होंने फिर अगली दफ़ा के लिए अपनी कैंपेन लॉन्च करनी शुरू कर दी। उसमें फिर उसने जो बाइडन के ऊपर प्रेशर डाला। पैसे वाला आदमी है बेसिकली ट्रंप, बिलियनियर है। अच्छा, फिर उसने साहब जा रहे पैसा जो है उसके पास, फिर उसने पावर में आने के लिए उसको यूटिलाइज करना है, नेगेटिव प्रोपेगेंडा करना है, पॉजिटिव कैंपेन्स करनी है, जो कुछ भी करना है वो करता रहा। उसने बाइडन का ग्राफ डाउन करने की काफ़ी कोशिश की। साथ में ये जो कोरोना की इन्वायरमेंट और ये जो रिसेशन और ये पैसे का डिवेल्यूएशन होना, ये इन्फ्लेशन, ये ट्रंप की कैंपेन को बूस्ट अप कर रहा था। और लग ये रहा था कि इस दफ़ा जो है ना ये ट्रंप दोबारा आएगा, क्योंकि ये फेवरेट था। ठीक हो गया। तो अब इसका मक्कू ठपने के लिए अदालती तरीके से जो बाइडन साहब ने अपनी चाल चल के इसको नाअहल करवाने के लिए फुल जोर लगाया है। लेकिन वो इस तरह से फिर नाअहल नहीं होता जिस तरह विदाउट रीजन किसी को कर दिया जाता है। प्रॉपर ग्राउंड्स उसने तैयार की हैं, पूरा एक पैटर्न तैयार किया है। सामहाउ चूरन भी लगाया होगा। आई डोंट थिंक सो कि 100% क्लैरिटी के साथ आप किसी को ऐसे नाअहल करवा सकते हैं। कोई चूरन, कोई अजल, कोई फजल। ठीक हो गया, चलें जी, लीव इट। अब जी ट्रंप साहब का आ गया है वो जो कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट है ना, उसने ये फैसला दिया कि ट्रंप साहब आप नेक्स्ट इलेक्शन लड़ेंगे, आपको नाअहल कर दिया। अब वो है भी सुप्रीम कोर्ट, हायर फोरम्स अवेलेबल नहीं है। और इस साल तो ट्रंप साहब रह गए पीछे। तो जो बाइडन अब क्या करने वाला है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जिन जिन ग्राउंड्स को हाईलाइट करके ट्रंप साहब ने सेटिंग बनाई हुई थी अपने आने की, वो तो रास्ता हो गया बंद। जब वो रास्ता बंद हो गया, अब तो बच गया सिंपल जो बाइडन। अब उसने देखना है कि किस तरह उसकी इकोनॉमी कोलैप्स है। साथ उसने FOMC की मीटिंग में जो लास्ट टाइम हुई है, या CPI जो डाटा आया है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वहाँ से तो क्लियर नज़र आ रहा है कि जो गवर्नमेंट ने लोन उठा लिए हुए हैं बैंक्स से या लोगों से, उनको बॉन्ड पेपर दे के और उनके साथ ये मुआहदा करके 3 साल बाद आपका बॉन्ड मैच्योर हो जाएगा, आपको हम फिर आपके पैसे लौटा देंगे, या जो भी उनकी प्लानिंग थी जितना टाइम पीरियड के लिए भी था। अब वो टाइम करीब आन पहुंचा है और पैसे की वर्थ रही नहीं। तो इस हवाले से इसको अगर मजीद डाउन करते हैं तो उधर से तो टेक्निकल ग्राउंड तो तैयार हो गई, लेकिन लोगों को वोट, लोगों का वोट चाहिए ना, लोगों का ही वोट चाहिए उसको फिर बनने के लिए। उसके लिए अब उसने कोशिश यही करनी है कि जिस तरह से FOMC की मीटिंग के अंदर भी जिक्र किया है, फिर एनालिस्ट यही कह रहे थे कि ना ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये अमेरिका जितना भी जोर लगाए ये इस रिसेशन को कंट्रोल नहीं कर सकता। सामहाउ मैं उनसे एग्री करता हूँ। लेकिन ये जो आज की न्यूज़ है ना, ये न्यूज़ मुझे एक दूसरे रुख की तरफ भी लेके जा रही है कि जो बाइडन अब कुछ करेगा अपने बच्चे हुए टेन्योर के अंदर, ताकि इसकी जो इसने मिसबिहेव किया है या जो जिस तरह से भी इसने चलाया है दीगर ममालिक के साथ, अमेरिका है यार, उसके ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं, और अपने ग्राउंड रियलिटी जो है उसकी वो यही है कि लोग उसको अभी गालियां देते हैं सीधी सीधी। उनकी निगाह में सेट होने के लिए इसने अब काम तो ज़रूर करना है। काम ज़रूर करना है कि हर मुल्क में जब काम होता है तो वाज़े नज़र आता है कि भाई महंगाई पे कंट्रोल हो रहा है, चीज़ें कंट्रोल रेट पे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बैलेंस बने हुए हैं, मुल्क का GDP बेहतरी की तरफ जा रहा है, और उसी मुल्क की करेंसी की जो वर्थ है ना वो मजबूत होती जा रही है। इवन मैं आपसे सीधी बात कर दूं कि डॉलर इंडेक्स की तरफ भी आपका तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि डॉलर इंडेक्स की जो सपोर्ट है ना, यहाँ पे $0.5 गिरता है या पॉइंट समथिंग 0.20 गिरते हैं तो कहते हैं कि डॉलर इंडेक्स तबाह हो गया। इस तरह से नहीं है जी। डॉलर इंडेक्स तबाह हो सकता है, उसके लिए इसकी 98 सपोर्ट है, उसके बाद इसकी सीधी 90 है, फिर 80 है।
ये 3 स्पोर्ट्स मैंने आपको इंटरनेशनल डॉलर इंडेक्स की बता दी हैं, जो अभी 101-2 के करीब चल रहे हैं गालिबन। हाँ, तो अब गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका के पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, उसके ऊपर डिबेट और डिस्कशन बाहर के मीडिया में शुरू हो गई हैं। ये सारी मैं आपको फंडामेंटल न्यूज़ समझाना सिखा रहा हूँ कि किस तरह से आप किन किन न्यूज़ के ऊपर निगाह रखा करें, वहाँ से आपको यही आइडिया होगा। ये तो फंडामेंटल होगी। बाकी आ जाएं जी, अब पार्ट 2 हमारा जो है इस वीडियो का, वो है अपना टेक्निकल एनालिसिस के हवाले से। टेक्निकली गोल्ड सीम्स टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग अंटिल इट ब्रेक्स $1960। सो सिंपल। जब तक गोल्ड $1960 को ब्रेक नहीं करता, 1960 कह रहा हूं, तो गोल्ड के अंदर मैं बुलिश हूं, क्योंकि जो इसकी मैक्सिमम रिट्रेसमेंट थी पॉसिबिलिटी वो 1960 तक है। 1960 से नीचे इसको नहीं जाना चाहिए। मिसाल, अगर ये 1960 के नीचे चला जाता है, फिर बिला खौफ व खतर मैं आपको ऐलान करूंगा कि अभी निकलो मार्केट से। और लोकल सतह पे तो वैसे ही इन्होंने ठोकाई की हुई है हमारी। इंटरनेशनली डाउनवर्ड ट्रेंड की जब मुझे कंफर्मेशन होगी, वो मैं आपको लेवल भी बता चुका हूँ, 1960। अभी मार्केट कहीं 34-35 पे घूम रही है। जब तक आपको मैंने बाइंग का बोला है, देखते हैं उस टाइम पे क्या मार्केट आती है। उम्मीद काफ़ी है मार्केट नीचे आएगी, आई थिंक। ये होगी टेक्निकल सिनेरियो हो गया। और दूसरी बात, मिसाल के तौर पे कुछ इस तरह का करिश्मा होता है कि $70 $80 मार्केट पंप कर जाती है। मे बी जो डाटा आना है या जो भी वक्त हमारे पास बचा है, वैसे जो ज़्यादातर ट्रेडिशनल रहा है, जो हिस्ट्री है वो राइम्स करती है जी। हिस्ट्री ने ये बताया है कि छुट्टियों से पहले तक लोग, हम भी अगर छुट्टियों पे जा रहे हैं तो कोशिश करते हैं जो अपने ये वाला काम है निपटा लें, वो वाला निपटा लें, वो वाला निपटा लें। तो छुट्टियों से पहले काम निपटाना, ये हिस्ट्री रही है कि गोरे निपटा लेते हैं, फिर ताकि छुट्टियों में उनको फिर ना मार्केट देखनी पड़े, ना उनको ट्रेड लॉन्ग करनी पड़े, ना शॉर्ट करनी पड़े, ना खोलनी पड़े। यार निकालो इसको, साइड लाना। उस हवाले से मुझे महसूस हो रहा है कि ये जो है ना अपना आज का दिन, ये पिछले टाइम तक बेहतरी की तरफ रेट को लेके जाएगा। तो जिस तरह से माइंडसेट है गोरों का, हिस्ट्री तो इसी तरह से कहती है। लेकिन इस दफ़ा अगर कोई अनहोनी हो जाती है, अगर मार्केट चली जाती है 2112 के लेवल तक, 14 के लेवल तक, और वही टाइम आ जाता है 9 का, मार्केट में काम हो रहा है मिसाल के तौर पे, तो फिर हमने फ़ौरन से पहले एग्जिट कर लेना है। हमारी जो एग्जिट रेंज है $2114, 2114। तो फिर मेरी वो जो वुल्फ कम्युनिटी भी है, तो वो भी लाजमी इस चीज़ को इंश्योर करेगी कि 2114 का लेवल आ गया है। 60-70% गोल्ड, 60% तो लाजमी अपनी होल्डिंग का आपने 2112 के लेवल के ऊपर निकल जाना है, अगर आज इस तरह की मार्केट हरकत करती है तो। नहीं तो फिर देखेंगे छुट्टियों के बाद, तब तक हम होल्डिंग में, छुट्टियों के बाद फिर देखेंगे दमादम मस्त कलंदर। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना अपने अहल खाना का और इस चैनल का बहुत ख्याल रखना है। माय वुल्व्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।